हेलो विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। आज हम शीत युद्ध का अध्ययन करने वाले हैं और शीत युद्ध अध्ययन करने के पहले मैं प्रथम विश्व युद्ध की संक्षिप्त जानकारी आपको देना चाहूँगा। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई और उसका अंत कब हुआ। प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था। 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य के उत्तराधिकारी आर्च ड्यूक फर्डिनेंड अपनी पत्नी के साथ बोस्निया की राजधानी साराजेवो की यात्रा पर थे। साराजेवो में उसकी हत्या कर दी गई। हत्या का कारण तलाशने पर पता चला उस हत्या का आरोप सर्बिया पर लगा। हत्या के तुरंत बाद 1 महीने के बाद ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर हमला कर दिया। सर्बिया पर जैसे ही हमला हुआ, पूरे विश्व में लगभग 30 से 37 देश ऐसे थे कि इस युद्ध में शामिल हो गए और देखते ही देखते पूरा विश्व 2 गुटों में विभाजित हो गया। धुरी राष्ट्र यानी सेंट्रल पावर का नेतृत्व जर्मनी ने किया और जर्मनी के साथ इटली, टर्की, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया देश शामिल हो गए। उसी प्रकार उसके विरोध में मित्र राष्ट्रों ने भी अपना गुट बना लिया, जिसे अलाइड फोर्सेज कहा गया। इसमें अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, इन देशों ने भाग लिया। संयुक्त राज्य अमेरिका 2017 में इस युद्ध में अपने आप को झोंक लिया। उसका कारण था जर्मनी जो है लूसितानिया नामक जहाज को डुबा दिया और जैसे ही जहाज को डुबाया, संयुक्त राज्य अमेरिका इस युद्ध में अपने आप को शामिल कर लिया और मित्र राष्ट्रों के साथ वो युद्ध में शामिल होने के पश्चात अमेरिका के साथ अन्य देश भी बहुत ही आक्रामक ढंग से इस युद्ध में शामिल हो गए। इस युद्ध में लगभग 1 करोड़ सैनिक मारे गए और बहुत ज़्यादा जन और धन की हानि हुई। प्रथम विश्व युद्ध का अंत 11 नवंबर 1918 को ऑस्ट्रिया और जर्मनी के द्वारा निःशर्त आत्मसमर्पण करने के बाद इसको विराम दे दिया गया। इस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया। प्रथम विश्व युद्ध समाप्ति के बाद द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो गया और द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक चलते रहा। 6 वर्ष 1 दिन समय काल तक अनवरत ये जारी रहा और इस युद्ध में विश्व के लगभग 70 देशों ने भाग लिया। 70 देशों के लगभग 7 से 10 करोड़ सैनिक इस युद्ध में भाग लिए और विश्व के लगभग 3.2% आबादी की मृत्यु हो गई। मतलब लगभग 5 से 7 करोड़ सैनिक और आम नागरिक मारे गए। इस युद्ध में मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र यथावत दुश्मन बने रहे और दुश्मनी का कारण लगातार चलते रहा और लगातार चलते रहने के कारण प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र, धुरी राष्ट्र का नेतृत्व जर्मनी ने किया और मित्र राष्ट्र में सोवियत संघ, अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, फ्रांस और विभिन्न अन्य देश शामिल थे। इन देशों ने मित्रवत एक दूसरे का साथ दिया और एक दूसरे का साथ देने का मुख्य कारण क्या था? उस समय
फांसीवाद बहुत तेजी से बढ़ रहा था। नाजीवाद और फांसीवाद, मुसोलिनी और एडोल्फ हिटलर, इटली के तानाशाह शासक मुसोलिनी और जर्मनी के तानाशाह शासक एडोल्फ हिटलर थे। एडोल्फ हिटलर को रोकना अत्यंत आवश्यक था, इसीलिए सोवियत संघ और अमेरिका भी साथ साथ इस युद्ध में मित्र देश के रूप में एक साथ आए और मित्र देश के साथ आने के कारण जर्मनी जैसे देश को इन्होंने परास्त किया। लेकिन परास्त करने के बाद ये मित्र देश तो विजयी हो गए, विजय हुआ इनका। फ्रांस, ब्रिटेन, जापान, सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका, इन्होंने विजय प्राप्त किया। विजय प्राप्त करने के पश्चात युद्ध जीतने के बाद भी ब्रिटेन और फ्रांस अपनी आर्थिक स्थिति से जूझ रहे थे। आर्थिक स्थिति से जूझने के कारण यूरोप महाद्वीप के अन्य देशों का वो नेतृत्व नहीं कर पा रहे थे। ऐसी स्थिति में विश्व में दो महाशक्ति बच गया, सोवियत संघ और अमेरिका। सोवियत संघ और अमेरिका पूरे विश्व में अपनी अपनी शक्ति को स्थापित करना चाहते थे और शक्ति के स्थापना के कारण, अपनी शक्ति को विश्व स्तर पर स्थापित करने के कारण दोनों की मित्रता में कुछ भिन्नताएं आने लगी, दूरियां बढ़ती गई। और विभिन्न प्रकार की दूरियां बढ़ने का कारण क्या था, उस कारण की चर्चा हम अभी आपसे करेंगे। और वही वैमनस्यता, दूरी बढ़ना, इसी के कारण शीत युद्ध का प्रारंभ हुआ। शीत युद्ध 12 मार्च 1947 से 26 दिसंबर 1991 तक सोवियत संघ के विघटन होते तक अनवरत ये जारी रहा। इसकी चर्चा हम आज शीत युद्ध के बारे में आपसे करने वाले हैं। शीत युद्ध क्या है? तो शीत युद्ध जो है वो परोक्ष रूप से लड़ने वाला युद्ध है। इसमें हथियार का प्रयोग नहीं किया जाता, धमकी दी जाती है, दुष्प्रचार किया जाता है, कोई युद्ध का मैदान नहीं होता है, मानव मस्तिष्क ही युद्ध का रण क्षेत्र होता है। एक देश दूसरे देश के विरुद्ध समाचार पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से दुष्प्रचार करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। और ये प्रत्यक्ष युद्ध जितना खतरनाक होता है उससे भी भयावह शीत युद्ध होता है। कब कौन सी क्या परिस्थिति आ जाए, ऐसा एक देश दूसरे देश को धमकी देते रहते हैं और उस धमकी के कारण विश्व की जो शांति व्यवस्था है वो भंग हो जाती है। युद्ध में आक्रमण की स्थिति निर्मित हो जाती है, पूरा देश भयग्रस्त हो जाता है। तो शीत युद्ध जो है प्रत्यक्ष लड़ने वाला युद्ध से भी बहुत खतरनाक युद्ध होता है। और शीत युद्ध के लिए कोई मैदान नहीं होता, मानव मस्तिष्क ही उसका मैदान होता है। वो एक दूसरे को धमकी देते रहते हैं। जैसे आप किसी को धमकी दे दें, स्कूलों में जैसे कोई विद्यार्थी अध्ययन करने बैठा हुआ है और उसको कोई दूसरा विद्यार्थी कह दे कि स्कूल से निकलने के बाद मैं तुमको देखूंगा, ऐसा कह दे, तो बस इतना कह देने से जो विद्यार्थी है वो डर जाएगा। वहीं पर उठापटक हो जाए तो वो उतना भयावह नहीं होगा, लेकिन धमकी देना, बाहर देख लेना, इस प्रकार की बात यदि वो विद्यार्थी करेगा तो निश्चित रूप से उस विद्यार्थी को ज़्यादा डर लगने लगेगा। वैसा ही स्थिति
ये शीत युद्ध की स्थिति थी कि वो शीत युद्ध में कब कौन सा देश आक्रमण कर दे और विश्व के हम जो देश हैं उनके ऊपर जो खतरा है वो ज़्यादा खतरनाक ना हो जाए, ऐसी भयावह स्थिति इस युद्ध में निर्मित हो जाती है। शीत युद्ध का कारण, शीत युद्ध के निम्नलिखित कारण हैं। पहला कारण है ऐतिहासिक कारण। सन 1917 की सोवियत संघ की बोल्शेविक क्रांति को पश्चिमी देश संदेह की नज़र से देखते थे। पश्चिमी देश सोवियत संघ को समाप्त करना चाहते थे। साम्यवादी व्यवस्था का प्रचार प्रसार ना कर सके सोवियत संघ, इस दृष्टि से वो उसको समाप्त करना चाहते थे। ब्रिटेन 1924 में सोवियत संघ को मान्यता दिया और अमेरिका 1933 में सोवियत संघ को मान्यता दिया। दूसरा कारण था द्वितीय मोर्चे का प्रश्न। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिटलर जब सोवियत संघ पर व्यापक क्षति पहुंचा रहा था तो स्टालिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट और ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल को जर्मनी के द्वारा सोवियत संघ को क्षति पहुंचाए जाने की चर्चा की और जर्मनी को रोकने का प्रयास करने के लिए आग्रह किया। लेकिन पश्चिमी देश हिटलर को सोवियत संघ को बर्बाद करने के लिए उकसाते रहे और उन्होंने जर्मनी को रोकने का प्रयास नहीं किया। इसलिए भी सोवियत संघ और अमेरिका के बीच मतभेद की स्थिति पनपने लगी। तीसरा कारण क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात मतभेद। अमेरिका सहित पश्चिमी देश पूर्वी यूरोप के जितने भी देश थे उसमें लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना चाहते थे, लेकिन सोवियत संघ पूर्वी यूरोप के जितने भी देश थे और वहाँ जो सरकारें थी उन सरकारों को ही लोकतांत्रिक सरकार मानती थी। लेकिन अमेरिका सहित यूरोप महाद्वीप के पश्चिमी देश उसको लोकतांत्रिक सरकार नहीं मानती थी और सोवियत संघ उसको लोकतांत्रिक सरकार मानती थी। ये लोकतांत्रिक सरकार के कारण भी मतभेद उभर कर सामने आ गया। चौथा कारण था माल्टा समझौते का उल्लंघन। माल्टा में एक सम्मेलन हुआ सन 1945 में। इसमें शामिल हुए अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल और सोवियत संघ का प्रमुख स्टालिन। इन्होंने समझौते पर हस्ताक्षर किए और माल्टा में यह समझौता हुआ कि पोलैंड में जो सरकार का गठन होगा वो निष्पक्ष होगा, लोकतांत्रिक होगा। लेकिन माल्टा समझौते का उल्लंघन सोवियत संघ कर दिया और ब्रिटिश के जो पर्यवेक्षक थे, अमेरिका के जो पर्यवेक्षक थे, उसको पोलैंड में उन्होंने घुसने नहीं दिया। तो इस प्रकार माल्टा समझौते का उल्लंघन सोवियत संघ कर दिया। इस प्रकार सोवियत संघ और अमेरिका के बीच वैमनस्यता बढ़ते चले गया। पांचवा कारण था शक्ति संघर्ष। विश्व दो गुटों में विभाजित हो चुका था, पूंजीवादी गुट और साम्यवादी गुट। पूंजीवादी गुट का नेतृत्व अमेरिका ने किया और साम्यवादी गुट का नेतृत्व सोवियत संघ ने किया। सोवियत संघ साम्यवादी सरकार की स्थापना चाहते थे। साम्यवादियों का सोच था पूंजीवाद को समाप्त कर दो और साम्यवादी सरकार की स्थापना कर दो। ये साम्यवादियों का सोच था। साम्यवादी शक्तियों का विस्तार पूरे विश्व में करना चाहते थे, इसलिए विश्व के विभिन्न देशों को
वो अपने साथ जोड़ने का प्रयास किए, उनको विभिन्न प्रकार की सैनिक सहायता उपलब्ध कराना, समय समय पर उनको आर्थिक सहयोग देना, विभिन्न प्रकार के जो उनको सुख सुविधा का लाभ मिल सके इस प्रकार की स्थिति उसको उपलब्ध कराना। अमेरिका भी वैसा ही करते थे। विश्व के विभिन्न देशों को वो जोड़ने का प्रयास करते थे। और जोड़ने का प्रयास करने का मुख्य कारण क्या था? यदि छोटे छोटे देश को अपने अपने गुटों में यदि वो शामिल कर लेते हैं तो उनको एक विश्व बाजार मिल जाएगा और वहाँ के जो कच्चा माल है उसको अपने यहाँ आयात करके उद्योगों के द्वारा निर्मित जो वस्तुएं हैं उनको बेचने के लिए बाजार मिल जाना। इस प्रकार छोटे छोटे देशों को वो जोड़ने का प्रयास करते थे। तो इस मामले में अधिक से अधिक शक्ति को वो एकत्रित करना चाहते थे, अधिक से अधिक देशों को अपने अपने गुटों में जोड़ना चाहते थे। ये एक कारण था, पांचवा कारण। छठवां कारण था मार्शल प्लान। 1947 में संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा यूरोप महाद्वीप के जो देश थे वो द्वितीय विश्व युद्ध के कारण आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे। आर्थिक तंगी होने के कारण यूरोप महाद्वीप के देशों को आर्थिक सहायता देना अमेरिका ने शुरू किया। चूंकि सोवियत संघ की आर्थिक स्थिति भी खराब हो चुकी थी, सोवियत संघ भी चाहता था कि वो लाभ हमको भी मिले और अमेरिका उसको लाभ नहीं पहुंचाए, उसको कोई मदद नहीं किए। ये भी एक कारण था शीत युद्ध का, वैमनस्यता का। ये वैमनस्यता लगातार बढ़ते गया और एक स्थिति ऐसी आई 1961 में क्यूबा मिसाइल संकट कहते हैं उसको। क्यूबा मिसाइल संकट इसलिए कहते हैं क्योंकि क्यूबा जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका के पास स्थित है, एक छोटा सा द्वीप है। सोवियत संघ इससे काफ़ी दूर है, लेकिन सोवियत संघ और क्यूबा ये दोनों की विचारधारा एक है, साम्यवादी विचारधारा। साम्यवादी विचारधारा होने के कारण सोवियत संघ क्यूबा का लाभ लेना चाहते थे। क्यूबा में वो अपना मिसाइल एकत्रित करना चाहते थे ताकि अमेरिका क्यूबा के सामने पहुंच जाए, नज़दीक पहुंच जाए और वहां से अमेरिका के 2 गुने स्थान पर वो मिसाइल दागने का प्रयास कर सके, वो उसके निशाने पे आ जाए। ये उसका प्रयास था। इसलिए सोवियत संघ जो है क्यूबा में अपना मिसाइल एकत्रित करना शुरू किया। जब क्यूबा में सोवियत संघ मिसाइल एकत्रित कर रहे थे, अपने जहाज के माध्यम से वो भेज रहे थे, तो अमेरिका को किसी भी प्रकार से कोई जानकारी नहीं थी। 3 सप्ताह के बाद अमेरिका को पता चला कि सोवियत संघ क्यूबा का प्रयोग कर रहा है, क्यूबा में मिसाइल एकत्रित कर रहा है, इसलिए कि वो अमेरिका पर निशाना साध सके। अमेरिका का कान खड़ा हो गया और वो उनके मिसाइलों को रोकने के लिए क्यूबा के आसपास अपना जंगी जहाज को एकत्रित करना शुरू किया। परिणाम ये हुआ कि सोवियत संघ बिना लड़ाई लड़े शांतिपूर्वक अपने मिसाइल को वापस बुलाने लगे। इस प्रकार युद्ध होते होते बच गया। वैसे दोनों देश बहुत समझदार थे, वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे, ना रूजवेल्ट चाहते थे, ना स्टालिन चाहते थे कि युद्ध हो। अगर युद्ध होगा तो निश्चित रूप से पूरी दुनिया फिर बर्बाद होगी, आर्थिक स्थिति खराब होगी, बहुत
सारे सैनिक मारे जाएंगे, इसलिए बेहतर होगा युद्ध ना हो। यह सोचकर युद्ध नहीं हुआ, अन्यथा 1961 में युद्ध की चरम सीमा ऊपर तक पहुंच चुकी थी। लोगों को ऐसे लगता था, विश्व के अन्य देशों को भी ऐसे लगता था कि युद्ध की शुरुआत अब फिर से होने वाली है क्यूबा के माध्यम से, क्यूबा के स्थान से। लेकिन वह संकट भी दूर हो गया और 12 मार्च 1947 से 26 दिसंबर 1991 तक यह युद्ध अनवरत चलते रहा। 26 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ के 12 गणराज्यों में 11 गणराज्य अलग हो गए, 15 देश अलग हो गए, स्वतंत्र देश का निर्माण कर लिए और एक महाशक्ति की शक्ति का विभाजन हो गया। शक्ति का विभाजन जैसे ही हुआ, एक ही शक्ति बच गया। सोवियत संघ के विघटन के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और शीत युद्ध की समाप्ति हो गई। शीत युद्ध के बारे में आप सभी लोगों ने धैर्यपूर्वक मेरी बातों को सुना। अगले टॉपिक की चर्चा आने वाली वीडियो में करेंगे। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद। जय हिंद।